294 वर्ष पहले की कहानी है। 294 वर्ष पहले जोधपुर के राजा अभय सिंह थे, उनके मंत्री गिरधरदास भंडारी थे। तो उनको किला बनाना था, किले बनाने के लिए चूना पकाना था, और चूने पकाने के लिए उनको लकड़ियों की आवश्यकता थी। मंत्री को आदेश दिया कि आप लकड़ियों का इंतजाम करें, किला पकड़ बनाना है, चूना पकाना है। मंत्री अपनी फौज लेके और जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में चला गया। और खेजड़ली गांव में जब वो सर्वे कर रहा था कि ये पेड़ काटेंगे, तो उस टाइम में प्यारे बच्चों रत्नी, भागू और आंसू तीनों बेटियां बाहर खेल रही थी। माँ अमृता, तीनों बेटियों जाकर कहा माँ माँ। बाहर कोई राजा के पुलिस वाले आए तो माँ बिलौना कर रही थी। माँ बिलौना छोड़कर आई, आकर प्रणाम किया, कहा आइए आप बैठिए, छाछ पीजिए, दूध पीजिए, राबड़ी पीजिए, जल पीजिए। मंत्री कहने लगा हम जल पीने नहीं आए हैं, हमें पेड़ काटने हैं, किला बनाना है, हम सर्वे करने के लिए आए हैं। माता अमृता ने कहा नहीं, ये काम कदाचित नहीं हो सकता, पेड़ नहीं कटने देंगे। हमारे इष्ट गुरु जांबोजी महाराज ने हमें ये कहा था कि जीव दया पालनी और रुख लिलोरी धावे, जीवों को हत्या मत होने देना, पेड़ मत कटना। हम उसकी बात को मानते, राजा मंत्री महोदय ये काम नहीं होने देंगे। बोलो राजा का आदेश है, बोलो तुम्हें राजा का आदेश है, मेरे हमारे इष्ट गुरुदेव का आदेश है, हम गुरुदेव के आदेश की पालना करेंगे। बोलो मैं सेना लेके आऊंगा, मंगलवार को पेड़ केट के ले जाऊंगा। इतना क्या कि वो चले गए। माँ अमृता की तीनों बेटियों को भेजा कि जाओ धानियों से बुला के लेके आओ। तो तीनों बेटियां भाग के गई। तो जैसे ही सुरेश जी को बुलाया, राधे श्याम जी को बुलाया, तो सुरेश जी जागरूक थे, राधा श्याम जी हमारे प्रधानाचार्य जागरूक थे। ऐसे लोग इकट्ठे हुए 10-20। माता ने कहा ऐसा ऐसा काम होने जा रहा है, मंगलवार को आएंगे, आज शनिवार हो गया है, बीच में 2 दिन है, क्या करना चाहिए? सभी बोले कि माँ आप बताइए। माता उस जमाने की 3-4 क्लास पढ़ी लिखी। माता ने कहा लेटर जारी करते हैं और अपनी इस लेटर को बांटते हैं। ऐसा लेटर लिखा कि मेरे बाप के वासियों, बाप गांव को सूचित किया जाता है कि धर्म का हनन हो रहा है, खेजड़ी के पेड़ काटने की तैयारी हो रही है, राजा मंगलवार को फौज लेके आएगा, आप पूरा गांव खेजड़ी पहुंचे। तो ऐसी चिट्ठियां पैदल, घोड़ों पर, ऊंटों पर प्यारे बच्चों बंटवाती थी। वो 84 गांव में बंट गई। जब 84 गांव में बंट गई तो 84 गांव के लोग वहां पर एकत्रित हो गए। सोमवार के दिन वो रात्रि को जागर लगा, और जागर लगने के बाद में माँ ने रात को सबको संबोधन किया कि तुम डरना मत, तुम घबराना मत, मंगलवार के दिन सुबह फौज आ गई। फौज के हाथ में तलवार थी, और तलवार थी तो माँ अमृता ने कहा हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो प्यारे बच्चों, समाज को अमृता ने कहा हम लड़ तो नहीं सकते, पेड़ों के चिपक जाओ। और जैसे प्यारे बच्चों माँ अमृता पेड़ की चिपी तो राजा का कहा पहला प्रहार मेरे पे करो। तो प्यारे बच्चों माँ अमृता का एक हाथ काट दिया, खून बहने लग गया। भागू, रत्नी, आंसू तीनों कूद पड़ी और कहने लगी हम तुमसे युद्ध करेंगे, हमें तलवार दो। उनको धकेल दिया। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटियों, तुम पेड़ों के डाल दो।
फिर प्यारे बच्चों दूसरा हाथ भी माँ का काट दिया। जब दूसरा हाथ कटा माँ एकदम जोर से घोष किया कि सिर साटे रूख बचे तो भी सच तो जाए। वो दर्द से देखकर प्यारे बच्चों फिर माँ का गला काट दिया और उस निर्दयियों ने ऐसे काटते काटते 363 लोगों को उन्होंने काट दिया। क्या वो दृश्य था? क्या हम विचार कर सकते हैं कि ऐसी घटना में शायद आप भी वहां कोई मौजूद होंगे किसी जमाने में। जीवन बदलता रहता है प्यारे बच्चों। ऐसे करके 59 महिलाएं और 294 पुरुषों ने अपना बलिदान दिया और मंत्री का घोड़ा खेजड़ी के पेड़ से टकराया और वो मंत्री वहीं मर गया। फौज उसकी भाग गई। जय घोष के नारे होने लगे। सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे, सबके चेहरे उदास थे और जय घोष चल रहा था। मंत्री की सेना ने जाकर जोधपुर नरेश को कहा कि नरेश राजा आज बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो उस जमाने में पुरोहित होते थे तो पुरोहितों ने कहा कि बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर बताया जैसे खून की नदियां बह गई तो हमें क्या करना चाहिए। तो पुरोहितों ने कहा कि आप जाइए, जूते उतारिए और अपना मुकुट उनके चरणों में रख दीजिए और मुकुट रख के मुंह में हरा घास डालिए और त्राईमाम करके क्षमा कीजिए। प्यारे बच्चों राजा से किया। राजा आया, राजा ने घोड़ा दूर बांधा, जूते उतारे, मुकुट उतार कर कानों में रखा, मुंह में हरा घास डाला, सबके आगे रोने लग गया। बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरे समाज के लोगों मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसे ताई मांग के उन्हें किया तो सब एकदम जय घोष के नारे गूंजने लगे। बड़े बड़े जंगल से भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ऐसे इसके जय घोष गूंजने लगे। समाज ने सबको माफ कर दिया। ऐसे ही आप जीवन में कितनी बड़ी कोई गलती हो जाए, माफी मांगने लगे, चलकर आ जाए तो क्षमा कर देना। तुम्हारे अंदर डॉक्टर है, तुम्हारे अंदर इंजीनियर है, तुम्हारे अंदर IPS है, तुम्हारे अंदर RTS है, तुम्हारे अंदर इस देश की हमारी आन और शान और देश के तुम नेता भी इसके अंदर है। तुम किसी भी पद पे पहुंच जाओ तो ये जरूर कहना कि गुजरे 2024 में आया था और सुरेश सिकीर, राजेश श्याम जी खत्री प्रधानाचार्य की अध्यक्षता थी। उस में हम ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालय में विद्या ग्रहण कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि तुम कोई बड़े अधिकारी बन जाओ, तुम कलेक्टर बन जाओ, तुम IG बन जाओ, तुम DG बन जाओ, तुम संभागायुक्त बन जाओ, तुम्हारे हाथ में कलम आ जाए तो नौकरी दांव पे लगा देना और प्रकृति के साथ खिलाफ मत होना। मैं दावे से कहता हूँ तुम नौकरी दांव पे लगाओगे तो जनता तुम्हारी तरफ आ जाएगी, तुम्हारे समर्थन में आ जाएगी, राजा को भी हिलना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, धूप का समय है, समय और काल परिस्थिति के अनुसार हमें बोलते हैं जीवन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। देखो पेड़ से क्या होता है, नीम के नीमोड़ी लगे, बढ़ के बड़ोली लगे, पीपड़ के पिपोली लगे, तीनों पेड़ लगा दे तो वह बढ़ जाए त्रिवेणी और वहां पर से का रोज का ध्यान करवे ध्यान देखावे, नीमोड़ी देखावे, पिपोली देखावे, बड़गी बड़ोदी तो थारो भंडारो रोज चाली कि थारे ऑनलाइन पुनः वो करी और ऑनलाइन पुनः गाड़ी घोड़ा बंगला कार सब आएंगे पर वो अपना मत मानना, वो अपने भगवान का मानना। ये मेरा भगवान का है। और आप ये बताइए कि आप अपने दादा दादी की सेवा करोगे ना? तुम बड़े वाले धीरे कैसे बोल रहे हो? दाढ़ी मूछ आगे इसलिए क्या? तुमको खिलाया है, लेके घूमे, दादा दादी की सेवा करोगे ना?
माता पिता का कहना मानोगे ना? गुरुजनों का कहना मानोगे ना? हमारे ज्ञान ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम रोशन करोगे ना? हमारे राजस्थान का झंडा प्रदर्शन करोगे ना? देश का झंडा विश्व में लहराओगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चाहे देव बदन ने चाहे देव बदन ने जो धाना शहर गए माई, जो धाना शहर गए माई, नाम के जड़ली गाँव जी। रूखा ने बचावन खातर होयो गजब गो काम जी। रूखा ने बचावन खातर होयो गजब गो काम जी। समराथल धोरारी बेटी, समराथल धोरारी बेटी, अमृता देवी नाम जी। सिर साटे जरूक बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। सिर साटे जरूक बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। सन 1730 के माई अब सिंह जी राज करें। गढ़ जो दानो जोर बनानो, रूख कटन गो काम करे। सन 1730 के माई अब सिंह जी राज करें। गढ़ जो दानो जोर बनानो, रूख कटन गो काम करे। विष्णु आंगी बेटी डट गई, अरे विष्णु आंगी बेटी डटगी। सैनिक मारे तान जी, सिर साटे जरूक बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। सिर साटे जरूक बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। निभागू माई आप चिपक गई पेड़ांगे। 359 और चिपक गया, कट गया सागे पेड़ांगे। आसूरत निभागू माई आप चिपक गई पेड़ांगे। 359 और चिपक गया, कट गया सागे पेड़ांगे। जाम्बो जी गो वचन निभायो, जाम्बो जी गो वचन निभायो। देवी को बधायो मान जी। सिर साटे जरूक बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। सिर साटे जरूक बचे तो फिर भी सस्तो जान जी। चानन भात में भीड़ लगे
दसवीं चानन भादवे ने भीड़ लगे बड़ी भारी जी विष्णु आगे बलिदान आगे राज की सेना हारी जी के रूख बचाओ दूजो जीव ने एक रूख बचाओ दूजो जीव चाहे लगे बदन में बाण जी सिर साटे जे रूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी सिर साटे जे रूख बचे तो फिर भी सस्तो जान जी जो धाना शहर गे माई जो धाना हम तुम्हारे साथ